हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवद गीता का सुंदर पाठ आप श्रवण कर रहे हैं। श्री कृष्ण की ये वाणी है। श्री कृष्ण ने हमें ये दिव्य ज्ञान प्रदान किया है। लोक कल्याण के लिए भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता सुनाई थी अर्जुन को 5000 साल पहले। तो ये भगवद गीता हमें भौतिक आचार व्यवहार सिखाती है, आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ने की प्रेरणा देती है। यह कोई कथा नहीं है। भगवद गीता कोई कथा नहीं है। यह तो हमारे जीवन का एक मैनुअल है कि जीवन जीने की एक कला है। हमें जीवन कैसे जीना चाहिए जिससे हम भौतिक सफलता भी प्राप्त कर सके और आध्यात्मिकता की तरफ भी बढ़ सके। हमारे जीवन का जो लक्ष्य होता है भगवद गीता हमें वह भी बताती है, और उस लक्ष्य को प्राप्त कैसे करना है वह भी भगवद गीता हमें बताती है। तो क्यों न हम इस भगवद गीता का श्रवण करें। जब भगवद गीता भगवान की वाणी है, स्वयं भगवान हमें मोटिवेट कर रहे हैं, स्वयं भगवान हमारे मन का इलाज कर रहे हैं, तो हम किसी और के पास क्यों जाएं। भगवद गीता को श्रवण करें। भगवान हमें बता रहे हैं 17वें अध्याय में, 17वां अध्याय चल रहा है, श्रद्धा के विभाग इसका शीर्षक है। इसमें भगवान ने हमें अब बताया है, रिसेंटली जो भगवान बता रहे हैं कि जो तपस्या होती है, 3 तरह की तपस्या होती है। शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या और मन की तपस्या। और इन तीनों के भी आगे रूप आएंगे। सतोगुण वाली तपस्या, रजोगुण वाली तपस्या और तमोगुण वाली तपस्या, इन तीनों में सम्मिलित है। शरीर की और वाणी की तपस्या हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे मन की तपस्या। कि मन की तपस्या किसे कहा जाता है, जो हमें करनी चाहिए ताकि हमारा मन शांत रहे, भगवान में लगा रहे। हरे कृष्णा। उससे पहले हम भगवान की आराधना कर लेते हैं, गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। उसके बाद फिर हम ये श्रवण करेंगे कि भगवान मन की तपस्या के बारे में आज क्या बता रहे हैं। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं और मन की तपस्या के बारे में जानते हैं। कल हमने वाणी की तपस्या की थी, उससे आगे श्री कृष्ण अब बढ़ रहे हैं। मन प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रहः भाव संशोधि इति एतत् तपः मानसमुच्यते। हरे कृष्णा। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। हरे कृष्णा। तथा से शुरू कर रहे हैं भगवान, मतलब कल जो वाणी की तपस्या भगवान ने बताई थी उससे आगे बता रहे हैं कि वो वाणी की तपस्याएं हैं और ये वाली मन की तपस्याएं हैं। तो मन की तपस्या में सबसे पहले भगवान हमें बता रहे हैं संतोष, मन की सेटिस्फैक्शन, कि हमारा मन संतुष्ट है या नहीं है। अगर मन संतुष्ट है तो ये मन की तपस्या सफल हो जाती है। परंतु हम जो कलयुग में देख रहे हैं, हमारा मन संतुष्ट होता ही कहाँ है। अगर हमारे पास शूज है, मान लो जूते हैं हमारे पास किसी एक ब्रांड के, अपने दोस्त के पास देख लिए कि उसके पास थोड़े बड़े ब्रांड के जूते हैं, हमारा मन करेगा यार हम तो गरीब लोग हैं, मैं तो सस्ते वाले जूते ले आया, उसके जैसे मुझे जूते चाहिए थे। मन संतुष्ट नहीं है। हमारे पास मान लो मारुति कार है, हमारा मन करेगा यार मेरा दोस्त तो वो बड़ी वाली कार ले आया, मुझे तो और भी बड़ी चाहिए। मन संतुष्ट नहीं है। इसी तरह हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें होती है, हमारा मन कभी संतुष्ट होता ही नहीं। अगर मन संतुष्ट नहीं होगा तो फिर शांत कैसे होगा, तब इधर उधर भागता रहेगा। मन की शांति नहीं होगी तो फिर हमें साइकियाट्रिस्ट की जरूरत पड़ जाती है, हमें मोटिवेशनल स्पीकर्स की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि मन के रोग उत्पन्न होने लगते हैं जब मन शांत नहीं होता। धीरे 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 डिप्रेशन में चला जाता है व्यक्ति।
और आजकल का सिस्टम अगर हम देखें, मन की अशांति का सबसे बड़ा कारण तो होता है कि यार मेरे दोस्त की तो नौकरी लग गई, मेरी नहीं लगी, क्या करूं, कैसे करूं। धीरे 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 डिप्रेस होने लग जाता है। जबकि क्या पता आप वैसे ही डिप्रेस हो रहे हो, आपके पास जो अवसर हैं आपके दोस्त से अधिक हो, उससे भी अच्छे अवसर हो शायद आपके पास, पर उसको वो नौकरी मिल गई, मुझे वो वाली नौकरी क्यों नहीं मिली। क्या पता आपको इससे भी बड़ा कुछ होना हो। ये हो सकता है क्योंकि जो प्रारब्ध में लिखा होता है उसे कोई टाल नहीं सकता। आपका दोस्त अपना भाग्य लेकर आया है, आप अपना भाग्य लेकर आया है, पर आप उसके साथ अपने जीवन की तुलना करने लगते हैं। जब दिखता है कि वो कुछ बड़ा कर गया, मैंने वो वाला बड़ा नहीं किया, पर हो सकता है जिस जगह पर आप इस समय खड़े हैं आप उससे बड़ा कर सकने में सक्षम हैं, पर आपको वो दिख नहीं रहा क्योंकि आपका ध्यान वहां पड़ा है। इसे कहते हैं मन की संतुष्टि है या नहीं है। मन को शांत रखना आवश्यक है। भगवान कहते हैं कि मन की संतुष्टि रखिए, ये एक मन की तपस्या है, पर हम उससे उल्टा करते रहते हैं। मन हमारा कभी संतुष्ट होता ही नहीं। तो आगे भगवान बता रहे हैं सरलता, कभी ये कभी वो, कभी ये मुझे ये करना है, फिर कहता है मन नहीं करना है, मुझे उस जगह जाना चाहिए, मुझे उस जगह नहीं जाना चाहिए, मैं ये कार्य कर दूं, कभी कहता है मैं ये कार्य नहीं कर दूं, फिर वो कार्य कर दिया, फिर कहेगा अरे ये कार्य क्यों कर दिया। अरे भाई तुमने ही तो कहा था मैं ये कार्य कर दूं, तो फिर अब तुम यही कह रहे हो कि क्यों कर दिया। मतलब मन सरल नहीं है, कभी कुछ कभी कुछ, कभी वहां भाग रहा है, कभी वहां भाग रहा है, कभी उसकी चिंता कभी उसकी चिंता, सरल नहीं है एक जगह पर। कभी चालाकियां दिखा रहा है, उसके साथ मैं ऐसा कर दूंगा, सामने से कुछ व्यवहार, पीछे से कुछ व्यवहार, अंदर से कुछ, बाहर से कुछ। मन सरल नहीं है, यह कलयुग का प्रभाव है। पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हमें मन सरल रखना है अगर मन की तपस्या करना चाहते हैं। और ये तपस्याएं हम क्यों करते हैं? ये तपस्याएं हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपने जीवन को अपनी मुट्ठी में कर सकें। मतलब हम अपने आप को कंट्रोल कर सकें, हम भगवान को प्रसन्न कर सकें, हम इस जीवन मरण के चक्र से छूट सकें। जो जीवन हम जी रहे हैं वह संतुलित रूप से चलता रहे, इसलिए इन सबको कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है। पर वो हमसे हो नहीं पाता क्योंकि हम उसका अभ्यास नहीं करते। लेकिन अब भगवान कह रहे हैं कि इसका अभ्यास कीजिए ताकि हमारा जीवन सुधर जाए। आगे भगवान कहते हैं गंभीरता। गंभीरता का सबसे बड़ा उदाहरण है श्री राम। श्री राम हमेशा गंभीर रहे हैं। गंभीर होने का क्या मतलब है? मन की चंचलता, कि मन चंचल है या गंभीर है। अब एक छोटे बच्चे को हम कहेंगे कि ये वाला खिलौना ले लो, फिर उसको दूसरा खिलौना भी दिख गया कि मैं ये ले लूं, फिर कभी मन करता है ना ये रेड वाला भी ठीक है, फिर उसका मन करेगा नहीं वो ब्लू वाला ठीक है, नहीं नहीं वो इससे भी बड़ा है, वो बड़ी साइकिल वो अच्छी है। मन एक जगह टिका हुआ नहीं है, कभी वहां कभी वहां कभी वहां। तो बड़े बच्चों के साथ भी ऐसा होता है, वयस्कों के साथ भी ऐसा होता है, एक जगह मन नहीं टिकता। बड़ों का उदाहरण ले लेते हैं। अगर किसी को कोई ऑफर दिया जाए कि आपका एक ट्रिप निकल रहा है प्रयागराज का, दूसरा ट्रिप आपका निकल रहा है नेपाल का, तीसरा ट्रिप आपका निकल रहा है श्रीलंका का, बताइए आप कहाँ जाएंगे? तो मन कंफ्यूज हो जाएगा। कभी कहेगा लंका नगरी देख लूं, कभी कहेगा नेपाल देख लूं, पशुपतिनाथ के दर्शन कर लूं, कभी कहेगा महाकुंभ देख लूं प्रयागराज का, ऐसा मौका कब मिलेगा? मन स्थिर नहीं हो रहा, मन गंभीर नहीं है, उड़ता ही चला जाता है, उड़ता ही चला जाता है। तो भगवान कहते हैं मन हमारा गंभीर होना चाहिए, अभ्यास करने से यह गंभीर रहेगा। आगे भगवान कहते हैं चौथा जो है मन की तपस्या का, आत्मसंयम। आत्मसंयम मतलब सेल्फ कंट्रोल, इसे हम बोलते हैं कि अपने मन पर नियंत्रण रखना। अब जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि हमें अपने मन को नियंत्रण में रखना चाहिए, तब अर्जुन ने क्या बोला था?
हे प्रभु, आप मुझसे बार बार ये कह रहे हैं कि मन को नियंत्रण में करना है, मन को नियंत्रण में करना है, लेकिन ये मन नियंत्रित होगा कैसे? सबसे मुश्किल कार्य मुझे यही लगता है, एक मन ही नियंत्रण में नहीं होता। अपने इन हाथों को नियंत्रित मैं कर सकता हूं, पकड़ लूंगा कि अब हिल के दिखा, या इसको बोल दूंगा मत हिल, एक जगह पड़ा रहेगा हाथ। हर चीजों को मैं नियंत्रित कर सकता हूं, पर मन को नियंत्रित मैं कैसे करूं? ऐसा अर्जुन का प्रश्न था श्री कृष्ण के सामने। पर श्री कृष्ण ने फिर आगे बताया भी कि मन नियंत्रण में कैसे होगा। मन वास्तव में इंद्रियों का राजा होता है। 5 ज्ञानेंद्रियां लगा लो, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हमारी रुक जाएंगी, एक जगह पर स्थिर हो जाएंगी अगर मन इनको रुकने को बोले तब। मन इंद्रियों का राजा है, मन नहीं टिकता, इंद्रियां हमारी टिकने को तैयार है। पहले मन कहेगा मुझे उसका भोग करना है, मैं भोग करके रहूंगा, नहीं छोड़ूंगा, मैं कर जाऊंगा। तब क्या होगा? हमारी इंद्रियां फिर उस मन की मानकर उस भोग को कर लेती हैं। अब एक उदाहरण लीजिए, प्रसाद पाना है और एक रेस्टोरेंट का भोजन खाना है, तो मन कहेगा उसमें मिर्च मसाला अच्छा है, रेस्टोरेंट वाले में वो खाएंगे, प्रसाद तो नीरस सा होता है, क्या करेंगे? अब जीभ अपने आप थोड़ी ना चल के चली जाएगी प्रसाद पाने या रेस्टोरेंट में। मन बोलेगा कि मुझे वहां जाना है, तब शरीर रेस्टोरेंट में चला जाता है और प्रसाद की बजाय उसे पा लेता है। तो इसमें जीभ का क्या कसूर? जीभ ने तो मन की मानी ना, तो ये मन ही नियंत्रण में नहीं आता। क्या पता 1 मिनट में, पल भर में क्या सोच जाए कि मुझे ये भोग करना है, मुझे वो भोग करना है, और इंद्रियां वो भोग करने के लिए फिर तड़प उठती हैं। मन को नियंत्रण में कैसे करें? अभ्यास से। जब भी मन इधर उधर भटकने लगे तभी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र का उच्चारण आरंभ कर दीजिए। थोड़ी देर में अपने आप मन वहां से यहां भाग आएगा और श्री कृष्ण में लग जाएगा। इस तरह से आप मन को नियंत्रित कर सकते हैं और यह आवश्यक भी है। अगर मन नियंत्रण में नहीं हुआ तो हम विध्वंस कर सकते हैं। एक मन ही है वो जो हमसे अच्छे कार्य भी करवा सकता है और गलत कार्य भी करवा सकता है। तो कलयुग में मन हमारा नियंत्रण में नहीं होता, कभी कुछ दिख जाता है, कभी कुछ दिख जाता है, तो मन कुछ कुछ कल्पनाएं बना लेता है और इंद्रियों से गलत कार्य करवा बैठता है। लेकिन हमें इसका उल्टा करना है, हमें अपने मन को कंट्रोल करना है। हरे कृष्णा। आगे भगवान कहते हैं जीवन की शुद्धि मतलब पवित्रता, मन की पवित्रता। यहाँ पे शरीर की पवित्रता अब नहीं कह रहे, क्योंकि शरीर की पवित्रता हमने कल से पहले कर लिया था कि शरीर कैसे पवित्र हो। मन की पवित्रता, अब मन में कुछ कुछ विचार चल रहे हैं, हाँ ऐसा करूंगा, हाँ उसको देखा था, ऐसे करेंगे। गंदगी भरी रहती है मन में, मन पवित्र नहीं है। अगर मन पवित्र नहीं होगा तो फिर वो गलत कार्य ही करेगा, इंद्रियों को प्रेरित करेगा कि ऐसे कर वैसे कर, गलत कार्यों में प्रवृत्त हो जाएगा। इसलिए मन की पवित्रता अति आवश्यक है। शरीर से तो हर कोई पवित्र हो जाता है, स्नान से व्यक्ति पवित्र हो जाता है, पर मन कैसे पवित्र होगा? मन तो दिखता भी नहीं है कि अंदर कितनी गंदगी भरी हुई है मन में, कुछ कुछ सोच विचार। मन की पवित्रता अति आवश्यक है। अब एक बात है यहाँ पर, श्री रामचरितमानस में जब रावण को दिखा कि सीता माता उसकी बात नहीं मान रही, तब रावण ने क्या चालाकी की थी? रावण ने एक श्री राम का मस्तक बनाकर बनावटी माता के सामने रख दिया कि ये लो तुम्हारा पति तो चला गया, हमने उसको मार दिया। तब माता बड़ी दुखी हुई, पर कुछ देर बाद जब माता को पता चला कि यह सब भ्रम था रावण का फैलाया हुआ, तो माता ने भगवान से क्षमा मांगी कि हे प्रभु, मैंने संदेह किया कुछ देर के लिए आप पर, तो मैंने बड़ा पाप किया है। मतलब माता ने कुछ किया भी नहीं था, केवल मन में ऐसा आ गया था कि कहीं रावण सत्य तो नहीं बोल रहा। तो माता ने उसके लिए भी विधाता से क्षमा मांगी थी।
इसलिए इससे पता चलता है कि मन का पवित्र होना, सच्चा होना, शुद्ध होना कितना अनिवार्य है। और हम कलयुग के लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते। हम क्या करते हैं, अरे हम मन में ही तो सोच रहे हैं, हमने कुछ किया तो नहीं, हमने ना किसी को कुछ बोला, ना हमने कुछ गलत किया। मन में तो सोच ही सकते हैं ना, आनंद आता रहता है मन मन में सोच सोच कर। नहीं, श्री कृष्ण इसमें कह रहे हैं मन की तपस्या आवश्यक है, और इसमें यह चीज भी आती है कि आपका मन पवित्र होना चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं, गुरु महाराज ने ऐसी शिक्षा दी है कि आप दूसरों के सामने तो अच्छा हो सकते हो, पर जब एकांत में होते हो उस समय आप अच्छे हैं या नहीं, इस बात पर निर्भर करेगा कि आप भगवत धाम जाने के योग्य हैं या नहीं। एकांत में पवित्र होने का मतलब क्या है कि एकांत में हमारा मन पवित्र है या नहीं। दूसरों के सामने तो हमारा शरीर होगा ना, कि हम शरीर से कैसा कार्य कर रहे हैं, कैसा दर्शा रहे हैं सबके सामने, पर एकांत में हम क्या कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारा मन पवित्र है या नहीं, क्योंकि एकांत में तो हमारा मन ही होगा, किसी और को तो कुछ दिख ही नहीं रहा। इसका मतलब हमारे मन की पवित्रता होनी अनिवार्य है, उससे हम एकांत में भी अच्छे होंगे और दूसरों के सामने भी अच्छे रहेंगे, और शास्त्र सम्मत कार्य ही केवल हम करेंगे तो भगवत धाम जाने के हम योग्य हो जाएंगे। हरे कृष्णा। तो आज हम यहीं तक करेंगे। आज मन की पवित्रता के बारे में भगवान बता रहे हैं, मन की तपस्या के बारे में आज भगवान बता रहे हैं। अब आगे भगवान ये बताएंगे कि जो ये शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या और मन की तपस्या है, ये तीनों 3 गुणों में बटे हुए हैं। शरीर की तपस्या 3 तरह से होती है, सात्विक, राजसी या तामसी, तीनों तरह से हो सकती है। ऐसे ही वाणी की और मन की तपस्या भी इन तीनों में बटी हुई है, क्योंकि इस अध्याय में इन तीनों गुणों के ऊपर आधारित ही हम सब कार्य कर रहे हैं। जैसे श्रद्धा है, श्रद्धा 3 तरह की होती है, सतो, रजो, तमो। ऐसे ही खाने की वस्तुएं 3 प्रकार की होती हैं। इस तरह से भगवान बारी बारी हर एक चीज को बड़े अच्छे से विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। तो कल भगवान ये बताएंगे कि ये तीनों जो तपस्याएं हैं, शरीर, वाणी और मन की, ये इन तीनों भागों में कैसे बटी हुई हैं, कैसे ये सात्विक हैं, कैसे ये राजसी है और कैसे ये तामसी हैं। हरे कृष्णा।